आज स्टॉक मार्केट गिरा लेकिन मार्केट टूटा नहीं। ग्लोबल टेंशन्स बढ़े, क्रूड ऑयल 6-7% उछला, गिफ्ट निफ्टी सुबह लगभग 300 पॉइंट ऊपर था। फिर भी मार्केट ने क्या किया? डे लो से रिकवरी, बाइंग इंटरेस्ट क्लियरली दिख रहा था पूरे दिन मार्केट में, और क्लोज भी हुआ स्ट्रॉन्ग जोन में। और ये बिहेवियर बहुत कुछ बता रहा है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मार्केट ने एक क्लियर मैसेज दिया है। ग्लोबल फियर था लेकिन मार्केट रेजिलिएंट था। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। दोस्तों, आज नेगेटिव फैक्टर्स कम नहीं थे मार्केट में। इस्लामाबाद पीस टॉक्स फेल हो गए, ईरान न्यूक्लियर डिसएग्रीमेंट यूएस और ईरान के बीच में, ट्रंप ने लगातार एग्रेसिव ट्वीट्स की झड़ी लगा दी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में टेंशन अभी भी बना हुआ है। ट्रंप ने बात की कि हम पूरी तरह नाकाबंदी कर देंगे। पहले जो चीज़ खुली हुई थी, जो चीज़ ईरान बंद करना चाह रहा था, अब वो ट्रंप कह रहे हैं कि हम खुद बंद कर देंगे। आई डोंट नो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस। पहले ट्रंप कह रहे थे कि हम उसको खोलेंगे और ईरान उसे बंद करके रखा हुआ था, अब ट्रंप ये खुद कह रहे हैं कि हम उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद कर देंगे, और ईरान कर रहा है कि हमने इस काम को आउटसोर्स कर दिया है, बंद करने वाले काम को, अब यूएस खुद हमारा ये काम करेगा। एनीवेज, जोक से पार्ट, क्रूड ऑयल इसकी वजह से स्पाइक कर गया, $100 के ऊपर आ गया था, और इन्फ्लेशन डेटा भी आ रहे हैं लगातार, और जो कि अनसर्टेनिटी बढ़ा रहे हैं। और इसके बाद मंगलवार को यानी कल मार्केट में छुट्टी भी है। इतनी सारी अनसर्टेनिटी और नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद आज मार्केट में पैनिक नहीं हुआ, और ये बहुत बड़ा सिग्नल था। इंट्राडे बिहेवियर अगर आज का देखें तो मार्केट डे लो के आसपास ओपन हुआ और उसके बाद लगातार सेलिंग एब्जॉर्ब होती गई। ग्रेजुअल, बहुत ही ब्यूटीफुल सा चार्ट है आज का इंट्राडे, अगर आप देखेंगे ग्रेजुअल रिकवरी पूरे दिन धीरे धीरे होती रही और मार्केट की क्लोजिंग लगभग अपर जोन के आसपास हुई। क्लोजिंग लगभग 23,820 निफ्टी था। सेंसेक्स लगभग 0.9% गिरा हुआ था। बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी थी अपने लो से, और मिड कैप भी लिमिटेड हद तक ही गिरे थे। ये पैटर्न जो है ये बताता है कि सेलिंग लिमिटेड थी और बाइंग ज़्यादा एक्टिव थी। ऑल्दो क्लोजिंग नेगेटिव थी, लेकिन बावजूद उसके ये जो पैटर्न है ये बहुत कुछ आपको बता रहा है, और एज ए एक्टिव इन्वेस्टर आपको इस पैटर्न को ही स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने ये पैटर्न पढ़ना समझ लिया तो आप आगे के मूव्स का अंदाज़ा बहुत एक्टिवली लगा सकते हो। इसलिए आज का क्लोजिंग, आज का मार्केट नेगेटिव था, लेकिन इंडिकेशन बहुत हद तक पॉजिटिव थे, यानी डिमांड स्ट्रांग थी। बैंक निफ्टी खासकर लीडरशिप पोजीशन ले रहा था। बैंक निफ्टी अपने लो से लगभग 1200 पॉइंट की रिकवरी दिखाई बैंक निफ्टी ने, और ये बहुत स्ट्रांग सिग्नल होता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल मनी पहले आता है, मार्केट लीडरशिप करता है। मतलब स्मार्ट मनी डिप पर एक्टिव बाइंग कर रहा था। आज का मैंने अभी एफआईआई डेटा नहीं देखा है, अभी तक आउट भी नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक मुझे अंदाज़ा है आज एफआईआई की बाइंग पॉजिटिव में होनी चाहिए या सेलिंग बहुत कम होनी चाहिए। मार्केट ब्रेथ बहुत बुलिश लग रहा था, बावजूद उसके कि नेगेटिव मार्केट था। इनिशियल डिक्लाइन तो थी, लेकिन बाद में सेक्टर रिकवरी भी अच्छी खासी थी। मतलब ब्रॉड बेस्ड सेलिंग नहीं थी, इंटरनल स्ट्रेंथ मौजूद था मार्केट में। और जब मार्केट वीक होता है तो ब्रेथ खराब होता है, गिरावट तेज होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं था। ये एक कंस्ट्रक्टिव सिग्नल है। 2 अप्रैल को हार्ड बॉटम मैंने कहा था कि बहुत लगता है कि उस दिन बॉटम बन गया था, और 2 अप्रैल के बाद कोई भी शार्प फॉल नहीं आया है। डिप्स बाई हुए हैं, रिकवरी सस्टेन्ड रही है, और बायर्स एक्टिव रहे हैं। और आज का मार्केट बिहेवियर देखें तो वही हाइपोथेसिस आज भी
कंफर्म हो रही है। कल जब इस्लामाबाद पीस टॉक्स के फेल होने की खबर आई थी, उसके बाद मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था अपने यूट्यूब में, उम्मीद है आपने शायद देखा हो। उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि वीक सेंटीमेंट की वजह से आज मार्केट 23,500 के जोन में आ सकता है, और मार्केट अगर इस जोन में आता है तो एक ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और मार्केट लगभग आज उसी जोन में खुला, और खुलने के बाद फर्दर पैनिक नहीं हुआ, उसके बाद बाइंग आई और मार्केट बाउंस बैक किया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है जो आप भी समझ सकते हो। टेक्निकली कहें तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट आज क्लोज किया। इसका मतलब ये है कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, बायर्स अभी भी एक्टिव हैं, और जैसे जैसे डिप्स आ रही है मार्केट में तो बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। जब मार्केट वीक होता है तो 20 डे EMA टूटता है, सेलिंग बढ़ती है, लेकिन आज सपोर्ट मिला और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन लगता है। पैनिक नहीं, बेसिकली एफआईआई का बिहेवियर, एफआईआई शॉर्ट कवरिंग मुझे क्लियरली आज नज़र आ रही है। ये कॉशियस ऑप्टिमिज्म का वक्त है, मतलब इंस्टीट्यूशंस पैनिक में नहीं, बेसिकली स्टेबिलिटी अगर उन्हें पॉजिटिव नज़र आती है फ्यूचर में, तब बाइंग शुरू करते हैं। रिटेल डर रहा है, लेकिन स्मार्ट मनी अभी पूरी तरह कॉशियस है। रिटेल अभी भी कमेंट बॉक्स में लिख रहा है कि अब मार्केट में कभी नहीं जाना, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और ये टिपिकल बिहेवियर है कि जब रिटेल इन्वेस्टर इस साइकोलॉजी में आ जाए कि शेयर मार्केट बहुत बेकार चीज़ है, तभी सही वक्त होता है ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करने का। क्रूड ऑयल की बात करें तो लगभग 6.7% का स्पाइक था, $100 के ऊपर था, और इसका इम्पैक्ट यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, शॉर्ट टर्म प्रेशर भी बढ़ेगा, और ये सब जियोपॉलिटिकल ड्रिवन है। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये मैन मेड क्राइसिस है, ये ट्रंप मेड क्राइसिस है, जिसका सॉल्यूशन आज न कल निकलेगा। और इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इंडियन स्टॉक मार्केट की रही रेजिलियंस, यानी अभी जो रीसेंट इवेंट्स हुआ उसमें ये क्लियर हो गया कि मार्केट इज नॉट रेडी टू फॉल। भारत, इंडिया की रिक्वायरमेंट्स क्या है, बेसिकली ये भी इस प्रेजेंट सिनेरियो में क्लियर हो गई कि हमें एक एनर्जी इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, सप्लाई चेन रेजिलियंस, स्ट्रैटेजिक सेल्फ रिलायंस, और इसी से ग्रोथ होगी रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर। ये सारे सेक्टर्स नेचुरली हमें एनर्जी के फ्रंट पे इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करेंगे, और ये कमी बहुत हद तक हाईलाइट हुई है प्रेजेंट क्राइसिस में कि वी हैव टू क्रिएट ए स्ट्रैटेजिक रिजर्व फॉर एनर्जी। We can't remain dependent upon foreign countries for our energy requirements, वरना हम ऐसे ही बार बार गिरते रहेंगे, ब्लैकमेल होते रहेंगे और मुश्किल में पड़ते रहेंगे। तो ये सेक्टर्स के जो मैंने नाम लिए, सोलर, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे के सारे पॉजिटिव आउटलुक में आएंगे प्रेजेंट क्राइसिस जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट थीम नहीं है, ये अब नेशनल प्रायोरिटी बन चुकी है। और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ये हो सकता है कि एग्रेसिवली बुलिश होने का भी अभी वक्त नहीं है, पैनिक होकर बेयरिश होने का भी वक्त नहीं है, बल्कि यू हैव टू टेक ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, मतलब बाई ऑन डिप्स। जैसे आज जो मौका था, जैसे ही डिप वाला मॉर्निंग में जो लेवल था, दैट वाज ए स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन, जो कि मैंने कल आपको कहा था कम्युनिटी पोस्ट में। तो ग्रेजुअल बाइंग करें, क्वालिटी स्टॉक्स तक फोकस रखें अपने आप को, और लॉन्ग टर्म होराइजन रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अगर कहें तो मार्केट गिरने की वजहें हैं, लेकिन मार्केट उतना गिर नहीं रहा है जितनी बड़ी वजहें आ रही हैं। और ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि जब मार्केट गिरना चाहता है बेसिकली, तो नेगेटिव न्यूज़ मार्केट गिरने की ट्रिगर बन जाती है, और जब मार्केट गिरना नहीं चाहता है तो नेगेटिव न्यूज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, और आज यही हुआ। अब बात है कि कल तो छुट्टी है मार्केट में, परसों क्या होगा।
अब ग्लोबल मार्केट में क्या होता है, क्रूड का मूवमेंट कैसा होता है, ट्रंप साहब कौन सा नया ट्वीट करते हैं और जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो वॉलेटिलिटी पॉसिबल है नियर टर्म में, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रॉन्ग है। सेलिंग एग्जॉस्ट हो चुकी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, अच्छा खासा बॉटम बन चुका है, तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहेगी, न्यूज़ ड्रिवन मूव्स रहेंगे, कभी 100-200 पॉइंट 1-2% का मार्केट में फॉल आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट अपनी रेजिलियंस दिखा चुका है। बायर्स एक्टिव हैं, बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, तो मार्केट क्लियरली 2 अप्रैल के बाद से हमें ये दिख रहा है कि मार्केट गिरने को तैयार नहीं है, और ये बहुत बड़ा इंडिकेशंस है। फियर हेडलाइंस में है, लेकिन मार्केट के अंदर बाइंग अभी भी इंटैक्ट है, और यही डिफरेंस है कि स्मार्ट इन्वेस्टर इसको पहचानता है और अपने पोर्टफोलियो को सक्सेसफुल बनाता है, वेल्दी बनाता है। उम्मीद है दोस्तों इनसाइट मिली होगी आज के मार्केट में और के बारे में आपको, और आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे कमिंग डेज़ में जो मार्केट के मूव्स रहेंगे उसे आपको कैसे हैंडल करना है, अपने पेशेंस के साथ, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ और अपने क्रैश रिजर्व के साथ। दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे किसी ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।